सेट को देखने के लिए हमें अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है तो को सेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस ग्रुप का एक हमें क्या लेना पड़ेगा, सब ग्रुप लेना पड़ेगा। तो अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो एच अगर इसका है सब ग्रुप, ये सब ग्रुप की नोटेशन होगी, ठीक है। तो हमें ग्रुप का क्या लेना होगा, सब ग्रुप लेना होगा, और उस सब ग्रुप की मदद से हम क्या बना सकते हैं, उसका को सेट बना सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या होगा हमारे पास एडिशन में हम को सेट को कैसे बनाएंगे। अब को सेट हमारे पास एक हो सकता है लेफ्ट को सेट, एंड दूसरा क्या होगा राइट को सेट। ओके, लेफ्ट को सेट मल्टीप्लिकेशन में कैसे बनाएंगे और राइट को सेट मल्टीप्लिकेशन में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक एलिमेंट ग्रुप का लेना पड़ेगा, और इस ग्रुप के एलिमेंट को अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर लेफ़्ट को सेट है तो इस सब ग्रुप जो हमने लिए है उसके लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर राइट को सेट है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से। अब ये जो एच है इसका ये मतलब है कि जो ये ए है ना जी का एलिमेंट, वो एच के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह जो हमारे पास एक सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ़्ट को सेट। इसी तरह अगर ये हमारे पास राइट से एच के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट को सेट। ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। एडिशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट को सेट क्या होगा, अगर लेफ़्ट से एच को और ए को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, ए प्लस एच, और हमारे पास जो है एच वो किससे बिलोंग करेगा, एच से। और इसी तरह अगर जो ए है वो राइट से एडिशन इसकी हो रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, एच प्लस ए, एच बिलोंग टू कैपिटल एच। अब इसकी एक हम एग्जांपल देख ओके अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो एक हम अगर ग्रुप लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेन फोर ग्रुप, और ये हमने पीछे देखा है कि क्या होता है, नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। इस ग्रुप का अगर हम एक सब ग्रुप लें जिसको मैं एच का नाम दूंगा, और अगर ये है ए और ए वन इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये सब ग्रुप है। और अगर मैं कोई एलिमेंट जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा है कि जी से लेता हूँ, तो अगर मैं इसके लेफ़्ट को सेट बनाऊँ तो क्या बनेंगे, बी एच। अब बी एच का मतलब क्या होगा कि ये जो बी है एच के हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगा। एच के एलिमेंट क्या आ रहे थे हमारे पास, 1 और ए आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई 1 बी और बी मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू बी एंड क्या होगा, बी ए। अब क्योंकि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी व ए बी। अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया, इसका लेफ़्ट को सेट बन गया। इसी तरह राइट को सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बी है उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। अब हम देखते हैं कि एडिशन में हमारे पास क्या होगा। ये था मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब इसकी एडिशन में अगर हम एग्जांपल देखते तो हमारे पास Z4 अगर हम ग्रुप लें, वो हमारे पास क्या होता है, 0 1 की क्लास, 2 की क्लास और 3 की क्लास। अब इसका एक अगर हम सब ग्रुप लें जिसको मैं नाम देता हूँ एच का, और वो अगर लूँ 0 की क्लास और 2 की क्लास। अब जो एच है वो क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है Z4 का। ओके, अब इसके अगर हमने बनाने हैं 3, मैं Z4 का कोई एलिमेंट लेता हूँ, 3 की क्लास बिलोंग अगर करती है Z4 से, तो इसके मैं लेफ़्ट को सेट बनाना चाहता हूँ, तो क्या बनेंगे 3। ये एडिशन में ग्रुप होता है तो हमारे पास 3 प्लस क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल क्या होगा 3 प्लस एच के एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0
और 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा 3 + 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 2। ओके, अब ये 3 + 0 3 हो गया और 3 + 2 = 5 एंड 5 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, क्योंकि इसका मॉड्यूलो कितना है हमारे पास ग्रुप का 4 है, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट को सेट हो गया। इसी तरह राइट को सेट बनाना है तो 3 को क्या कर देंगे दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या लेफ्ट को सेट और राइट को सेट क्या दोनों बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या लेफ्ट को सेट हमेशा राइट को सेट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब लेफ्ट को सेट इस सूरत में राइट को सेट के इक्वल होगा अगर हमारा जो ग्रुप है वो क्या होगा इफ ग्रुप इज अबिलियन। अगर जो ग्रुप हम ले रहे हैं जी वो अबिलियन है तो हमारा क्या होगा लेफ्ट को सेट जो है वो किसके इक्वल होगा राइट को सेट के इक्वल होगा। जिस तरह एग्जांपल हमने ली है g = 1 0 1 2 और ये 3 इनकी क्लास, ये हमारे पास क्या होता है अबिलियन ग्रुप होता है, तो इसके जो लेफ़्ट और राइट को सेट होगा वो क्या होगा इक्वल होंगे। और अगर वो अबिलियन नहीं है तो इसका लेफ़्ट को सेट राइट को सेट के लाजमी नहीं के इक्वल होगा। दूसरा रिमार्क्स ये है कि जो हमारा लेफ़्ट को सेट होता है या राइट को सेट होता है इसका जो जवाब है ना क्या वो भी एक सब ग्रुप होता है कि नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर जी हमारे पास ये है 0 1 2 3। ओके, अब इसका अगर हम एक सब ग्रुप लेते हैं क्योंकि कोसेट बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है सब ग्रुप की। h = मैं लेता हूँ 0 और 2। अब हम चेक करना ये चाह रहे हैं कि क्या लेफ़्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल होता है कि नहीं होता, कब होता है कब नहीं होता। ओके, इस चीज़ को हमने देखना है अभी। अब इसके को सेट बना लेते हैं। ये 2 कंडीशन है। इफ़ मैं 3 बिलोंग करता है जी से ये लेता हूँ तो 3 + h 3 की क्लास, इसका जो को सेट बनेगा वो 3 अभी हमने बनाया था और ये 1 बनेगा। ओके, और अगर क्या ये सब ग्रुप है कि नहीं है ये हमने देखना है। और इसी तरह अगर मैं 2 लेता हूँ 2 बिलोंग टू जी करता है, जी हमारे पास सी ग्रुप डी है, ठीक है। अब 2 के बनने वाले हमारे पास जो को सेट हैं वो क्या होंगे 2 + 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा क्योंकि एच में हम ये 2 ऐड करेंगे ना और 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, ये 2 + 0 क्या होगा 2 और जो हमारे पास 2 + 2 है ये 4 और जो 4 है वो किसके इक्वल होता है 0 क्योंकि इसका मॉड्यूलो ग्रुप का ऑर्डर 4 है और 4 मॉड्यूलो ग्रुप है, तो ये इसकी 4 की क्लास वो किसके इक्वल हो जाती है 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये 0 आ गया = सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 2 की क्लास। अब ये हमारे पास सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं होगा और ये हमारे पास क्या है सब ग्रुप होगा, यस। अब इसमें नोट करने वाली ये बात है कि कब लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट जो है हमारे पास जो हम बनाते हैं को सेट वगैरह लेफ़्ट कह लें या राइट जो भी को सेट हो वो हमारे पास सब ग्रुप कब होगा कब नहीं होगा। अगर जो हम ये एलिमेंट ले रहे हैं ना ग्रुप का वो एज में ना हो
तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। अगर हम जो जी के एलिमेंट ले रहे हैं वो टू बिलोंग किस में करता है, जी में से बिलोंग करता है, और टू बिलोंग किस में से करता है, एच में से भी बिलोंग करता है। अगर वो दोनों से बिलोंग करता है इसका मतलब वो इससे बनने वाला को सेट जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी, सब ग्रुप है या नहीं है। अब हमारे पास ये ग्रुप था, उसका हमने सब ग्रुप लिया। अगर हम ये चाहते हैं कि टोटल कितने को सेट बनेंगे, तो हमारे पास सबसे इसके टोटल एलिमेंट 4 हैं, तो हम 4 इस तरह के को सेट को बना सकते हैं। 0 जब लिया तो वो ये बनेगा, वो एच के इक्वल है, और 1 लिया तो ये इसके इक्वल बनेगा, और जब इसको 2 लिया तो उसके लिए हमारे पास ये को सेट बनेगा, और जब 3 लिया तो उसके लिए हमारे पास ये बना। अब देखें टोटल नंबर ऑफ को सेट हमारे पास कितने हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4। अगर हम इसको इस तरह देखें कि हमारे पास है 0, 2 हो गया, इसी तरह हमारे पास 1, 3 हो गया, इसी तरह हमारे पास क्या हो गया 2, 0 हो गया, और हमारे पास क्या हो गया 3 और 1 हो गया। अब देखें ये टोटल आ रहे हैं हमारे पास कोसेट्स, और डिसजॉइंट इनमें से कितने हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो डिसजॉइंट है ये और ये सेम आ रहे हैं, तो डिसजॉइंट हमारे पास ये होंगे इसके जी 2 होंगे। 2 कोसेट्स आर डिसजॉइंट। ओके, सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास इंडेक्स क्या होता है, पार्टीशन किसी ग्रुप की ये जो को सेट हैं वो कैसे करते हैं, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि लैग्रांजिस थ्योरम का रिज़ल्ट क्या होता है हमारे पास, या वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, इंडेक्स, पार्टीशन एंड लैग्रांजिस थ्योरम।